दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी दोबारा लेके आऊँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है, हम कुछ टाइम से जावास्क्रिप्ट की अलग अलग जो इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बेसिकली हम उन्हें जावास्क्रिप्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी की सीरीज में आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आऊँ जिसमें हम चेक करेंगे कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जावास्क्रिप्ट में ब्रूट फोर्स मेथड से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी और उसमें से कुछ कैरेक्टर को आपको निकालना है जिसमें कि वो कैरेक्टर सिर्फ एक बार आए हो। नॉन रिपीटिंग का मतलब यही है कि वो कैरेक्टर सिर्फ एक बार आए उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हुआ है उस स्ट्रिंग में। तो उस कैरेक्टर को हम कैसे रिटर्न करेंगे जावास्क्रिप्ट में यूजिंग ब्रूट फोर्स मेथड, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ स्ट्रिंग है, आप कुछ एग्जांपल नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास इनपुट है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो A A B B C D E, ठीक है। तो हमारा जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट अकरेंस ऑफ नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, मतलब हमें वो कैरेक्टर रिटर्न करना है जो कि पहले स्ट्रिंग में फर्स्ट अकर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर हम इसकी बात करें तो A A B B C D E में C आपका फर्स्ट अकरेंस है जो कि नॉन रिपीट है। आप देखेंगे पूरी स्ट्रिंग में C कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, D और E भी हैं, लेकिन हम फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को रिटर्न करेंगे हम सी की, ठीक है। हालांकि डी और ई भी है, लेकिन हम फर्स्ट अकरेंस वाले कैरेक्टर को रिटर्न करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर ए बी सी और ए बी सी है तो यहाँ नल है, कोई रिपीट कैरेक्टर, कोई सारे रिपीट हो रहे हैं, कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी वही चीज़ है, और इनपुट में स्ट्रेस करेंगे तो आपको टी आपका यूनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमें क्या है कि हमें यूनिक कैरेक्टर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में रिटर्न करना है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर मान लीजिए कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्ट्रिंग में से किसी यूनिक कैरेक्टर को कैसे रिटर्न करेंगे जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप कई मेथड है, तो बाकी दो मेथड के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, लेकिन आज मैंने एक सबसे बेसिक मेथड को लिया है जिसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स मेथड, ठीक है। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स मेथड क्यों कहते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए पहले चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल है AA BB CD E, ठीक है। तो आप रिपीट और यूनिक, जो यूनिक है जो ग्रीन में मैंने बॉक्स से आपको शो किया, और जो रिपीट है वो मैंने ऑरेंज बॉक्स से शो किया हुआ, ठीक है। आपकी स्ट्रिंग AA BB CD E है, ठीक है। तो यहाँ एक लूप है I=0 A1 मैच होगा, क्यों है, ठीक है, और B0 मैच नहीं है, ठीक है, या B0 1 आगे किया, ठीक है। तो यहाँ फाउंड डुप्लीकेट है क्योंकि ए और बी भी मैच हो रहा है, तो ये स्किप हो जाता है, और आई की वैल्यू 2 जो कि सी में आएगी, ठीक है। आई की वैल्यू 2 है, सी नो मैच फाउंड है, तो यानी ये यूनिक है, तो ये रिटर्न कर देगा सी, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं इसका कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या टेक्निक होने वाली है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक को हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस जो हम जिस पे काम करेंगे या जो हम कोड लिखने वाले हैं, तो वो उस कोड का क्या मतलब टाइप कैसे होगा, हम उसे कैसे, क्या लॉजिक हम इसमें बिल्ड करने वाले हैं। तो पहले हम इसमें दो लूप चलाएंगे। एक लूप हम जिसे हम कहते हैं आउटर लूप चलाएंगे, हर कैरेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे इंडेक्स से 0 से लेके उस स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है। एक लूप ये होगा। एक इनर लूप भी चलाएंगे ताकि हम जो हमारा करंट कैरेक्टर उसके अपने अगले कैरेक्टर से मैच कर पाए, ठीक है। मान लीजिए आपका कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे है, और अगर मुझे 1 कैरेक्टर को मान लो कोई कैरेक्टर है 1 पे, तो मुझे ए और बी 0 और 1 के इंडेक्स पे चेक करना पड़ेगा कि वो डबल तो नहीं है। तो उसके लिए मुझे जे और एक और लूप चलाना पड़ेगा, इनर लूप। तो मैं जे चलाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि हम करेंगे, अगर आप कोशिश कर सकते हो आप भी करने की, तो अगर आप करोगे और अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं उसका बता रहा हूँ कि कैसे हम इसे फॉलो करने की टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो पहला हम मेन लूप चलाएंगे, दूसरा में एक और जे चलाएंगे तो ताकि हम मैच कर पाए। फिर हम अगर हमारी जी आर आई नॉट इक्वल टू है, और फिर अगर जो हमारा एक कैरेक्टर है और जो अगला कैरेक्टर है वो अगर डुप्लीकेट है तो ब्रेक हो जाएगा लूप, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो गया, यूनिक नहीं है। और अगर कोई डुप्लीकेट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अगर इनर लूप में कोई डुप्लीकेट नहीं है तो हम एस टी आर आई को आंसर को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो दोस्तों देखो, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और मैंने फाइल का नाम भी दे दिया फाइंड यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग में, ठीक है।
तो अब हमारा क्या स्टेप होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम मैं आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसे यूनिक कैरेक्टर ले रहा हूँ, यूनिक कैर करके ले रहा हूँ, और इसके पास हम करेंगे एक स्ट्रिंग। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट लॉग, ठीक है, और यूनिक हमने अपने फंक्शन का नाम, और हम क्या क्या स्ट्रिंग लेंगे, तो वही स्ट्रिंग ले लेते हैं जो हमने स्लाइड में देखी थी। तो मैं क्या करूँगा, AABBCDE, ठीक है, इसी स्ट्रिंग को मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अब जो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें लूप लेना है, हमें 2 लूप लेने हैं आई और जे के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लूप हमारा होगा, तो फर्स्ट लूप हमारा होगा, तो हम यहाँ लूप ले लेंगे, तो फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से आई की जो स्ट्रिंग लेंथ है डॉट लेंथ तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये आपका ट्रैवर्स करेगा एक फर्स्ट लूप है। ठीक है, आउटर लूप कह सकते हैं आप, फर्स्ट लूप नहीं करते हम, इसे करते हैं आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप। अब इस आउटर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे लेट काउंट, क्योंकि हमें काउंट चेक करके ही हमें पता चलेगा ना कि वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, अब एक हम लेंगे इनर लूप, इनर लूप भी बिल्ड करेंगे ना, तो मैं उसे ले लूंगा लेट जे इज इक्वल टू 0 टू तो जे से हम स्ट्रिंग लेंथ तक जाएंगे। ठीक है, जे प्लस प्लस। आई होप इसमें कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए, 2 लूप बनाए सिंपल से। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है प्रोग्राम का। तो आउटर लूप है, एक बाहर का लूप चलेगा, एक अंदर का लूप चलेगा। ठीक है, तो यहाँ एक कंडीशन हम पास ऑन करेंगे कि अगर इफ चेक करेंगे, अगर str ऑफ आई, ठीक है, ये बाहर का जो कैरेक्टर अगर वो इक्वल टू मैच करता है हमारे जे कैरेक्टर से। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, ये है डुप्लीकेट है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट है, तो हम क्या कर देंगे, इसे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे के बाद क्या करेंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, इसमें हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, काउंट प्लस प्लस का देखो। ठीक है, रिटर्न नहीं करेंगे, काउंट प्लस प्लस है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कंडीशन लगा के आउटर लूप में कि अगर मेरी काउंट की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। किसको रिटर्न करना, मुझे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न करना जिसकी काउंट वैल्यू 1 है। ठीक है, तो str ऑफ आई, ठीक है, तो मैं उसे रिटर्न करूँगा, सेव करूँगा, और यहाँ रिटर्न कर दूंगा नाले, क्योंकि यहाँ मेरे पास कुछ चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं हमने कोड कर दिया है। ठीक है, कोड को हम क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा स्पेस इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, रिटर्न नल करेंगे, तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम इसे रन करेंगे। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ फंक्शन हमने लिया है, और ये मेरी स्ट्रिंग है जिसमें कि फीड ई जो है यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने बात करी थी, जो हमारी अप्रोच थी वो ये थी कि हम पहले आउटर लूप चलाएंगे, आई की वैल्यू 0 से लेके आई की वैल्यू लेंथ तक चलेगी, लेंथ से थोड़ी कम चलेगी, माइनस लेंथ, क्योंकि आई जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है आई इक्वल टू 0 से लेके स्ट्रिंग लेंथ -1 तक होती है, इसलिए हमने स्मॉलर देन आई दिया। ठीक है, आई प्लस प्लस, और काउंट की वैल्यू को मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, काउंट की वैल्यू 0, और एक इनर लूप चलाऊंगा जे की वैल्यू 0 और ये। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे अपना, क्योंकि यहाँ हम अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम अपनी स्ट्रिंग को 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक तो मैं आउटर लूप में कर रहा हूँ और एक मैं इनर लूप में चल रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपकी वैल्यू 0 थी, तो ए आपकी आए तो स्ट्रिंग आई ए की कैरेक्टर यहाँ ए है। ठीक है, और जे की वैल्यू फिर दोबारा चली, तो जे की वैल्यू यहाँ आपकी पहले तो ये ए आ गया। ठीक है, ए आ गया, और फिर जे की वैल्यू भी ए आ गई, ए और ए मैच हो गया, यानी कि काउंट प्लस प्लस हो गया, तो काउंट कैलकुलेट होगा। तो अब हमें उस यूनिक कैरेक्टर की निकालनी है जिसमें कि काउंट की वैल्यू 1 होगी। यूनिक कैरेक्टर का मतलब है कि वो कम से कम एक ही बार आया हुआ, तो अगर तो उसके लिए मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर वो काउंट इक्वल टू 1 है, तो क्या रिटर्न करूँ, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न करूँ str ऑफ आई करके। और अगर कोई कैरेक्टर यूनिक नहीं है, मान लीजिए डुप्लीकेट है और यूनिक नहीं है, तो मैं उस केस में नल रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, और इसको रन करता है, तो आप देख सकते हैं, प्ले कर लेते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं कि आपका आउटपुट सी आ रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि डी और ई क्यों नहीं आ रहा, तो बेसिकली हम फर्स्ट नॉन रिपीट कैरेक्टर निकाल रहे हैं। भले डी और ई यूनिक है, लेकिन हम फर्स्ट अक्रेंस निकाल रहे हैं। पहला हमें पहला कैरेक्टर जो कि यूनिक है वो मिला, तो हम फर्स्ट को ही लेंगे। ठीक है,
तो आप अलग अलग एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें कुछ, मान लीजिए हम एक चीज़ ले लेते हैं नल, ठीक है। मान लीजिए हमें ए बी पी डी हटा दिया, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, तो कंसोल को क्लियर करता है और रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं उस केस में आपका नल आ रहा है और जो कैरेक्टर सी है वो आपका ये यूनिक कैरेक्टर। तो इस तरह से आप कैसे नॉन रिपीट कैरेक्टर बिल्कुल ब्रूट फोर्स मेथड से निकाल सकते हैं। तो हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस मेथड को, आपके मन में कई बार सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस मेथड को ब्रूट फोर्स मेथड क्यों कहते हैं। तो बेसिकली इस मेथड को ब्रूट फोर्स मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रिंग को 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब 2 बार चला रहे हैं, 2 बार मैं कॉल कर रहा हूँ। एक मैं आउटर लूप में कॉल कर रहा हूँ 0 से लेके एक्स्ट्रा लाइन कर, और दूसरा लूप चला रहा हूँ। इन 2 लूप में मैं दोनों बार स्ट्रिंग को बार बार कॉल कर रहा हूँ, इसलिए ब्रूट फोर्स मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक और इम्प्लीमेंटेशन है, ये मैंने थोड़ा अलग किया है उससे, हालांकि तरीका यही है। ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम को लिए। हम देखते हैं कि उसमें कितना टाइम वो पूरा प्रोग्राम रन करने के लिए ले रहा है, और साथ ही उसकी क्या स्पेस ले रहा है वो भी हम देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ब्रूट फोर्स में कि ब्रूट फोर्स जो अप्रोच है वो हमारा 0 ऑफ एन स्क्वायर ले रहा है। वो एन स्क्वायर क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 लूप चल रहे हैं, एक आउटर लूप एक इनर लूप। तो हमारे पास एक नेस्टेड लूप है और एक बाहर का लूप, तो यानी दोनों 2 लूप चल रहे हैं। तो हर कैरेक्टर के लिए हम 2 लूप चला रहे हैं। तो हम जब पूरी स्ट्रिंग को स्कैन कर रहे हैं तो वो 2 बार चल रही है हमारी स्ट्रिंग। तो जीरो ऑफ एन स्क्वायर हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक ही वेरिएबल लिया मैंने, काउंट। मेरी स्लाइड की फॉर्मेट में हमने फाउंड ले रखा, तो मैंने वैसे काउंट लिया, तो काउंट भी मैंने एक ही बुलियन वेरिएबल लिया है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा डेटा या कोई एक्स्ट्रा स्पेस मैंने नहीं लिया। तो उस केस में हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा 0 ऑफ 1 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो नीचे कि ब्रूट फोर्स में जो इस वीडियो में हम बात करते हैं उसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो 0 ऑफ एन स्क्वायर है, और स्पेस में 0 ऑफ 1 है। ठीक है, सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं, सिंपल कोड है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 2 मेथड और देख सकते हैं आप। एरे काउंट, पर एरे काउंट पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम बात करेंगे हैश मैप। और मैं आगे बताऊंगा आपको कि सेट मैप के मेथड और सेट के हेल्प से भी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ब्रूट फोर्स कंपेयर की। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स के बारे में, तो यहाँ कुछ टेस्ट केसेस है जो आप आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप देख सकते हैं कैसे आप इनपुट, अगर आप अलग अलग इनपुट डाल के आप अपने उसमें चेक कर सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का मतलब आज की सिर्फ इतनी ही वीडियो थी, और मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया कि ब्रूट फोर्स क्या बात होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोबारा से एक बार, अगर आपको देखना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, तो पहला है कि आपने कैसे फर्स्ट कैरेक्टर को, जो कि सिर्फ एक यूनिक कैरेक्टर है पूरी स्ट्रिंग में, अभी ये प्रॉब्लम है, उसे आप ब्रूट फोर्स मेथड यानी 2 नेस्टेड लूप के हर कैरेक्टर को 2 बार कंपेयर करेंगे। आप 2 लूप चला के, फिर आउटर लूप पिक करेगा कैंडिडेट, इनर लूप चेक करेगा डुप्लीकेट के लिए, काउंट प्लस करेगा। ठीक है, अब काउंट मिलता है तो फिर अगर काउंट वैल्यू 1 है यानी वो यूनिक है, तो हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न कर देता है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 नेस्टेड लूप चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो, अगर मान लीजिए अभी तो आपकी स्ट्रिंग 4 या 5 कैरेक्टर की, अगर हमारी स्ट्रिंग बड़ी होगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, जिससे हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्वाड्रेटिक है, यानी 0 ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि एन स्क्वायर यानी 2 लूप हम नेस्टेड लूप चल रहे हैं इसमें, इसलिए एन स्क्वायर है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ 1 है, क्योंकि मैंने सिर्फ कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करी, सिर्फ एक बुलियन वेरिएबल लिया काउंट, तो उस केस में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का हम देखेंगे हैश मैप में इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हैश मैप भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। मैं 2 वीडियो और बना के लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।